बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, तनसीख निकाह बर बनाए खुला। जैसे हमारे मज़हब के मुताबिक एक मर्द को कन्फर्ड राइट दिया गया है कि वो अपनी बीवी को किसी भी वक्त जब चाहे अपनी ज़ुजियत से अलग तलाक की शक्ल में कर सकता है। इसी तरीके से एक मुसलमान औरत जब वो खुदा के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर अपने खामद के साथ नहीं रह सकती तो उसको हक हासिल है कि वो अपना कोई भी ऐसा हक या हक में जो उसने वसूल किया हो या उसने फ्यूचर में वसूल करना हो, वो मुअज्जल की शक्ल में हो या वो गैर मुअज्जल हो, तो वो उससे सरेंडर करके खुद ऑफर करके बज़रिया कोर्ट अपना ये हक कोर्ट से बरबनाए खुला की बुनियाद पर हासिल कर सकती है। इसके लिए ये हक चूँकि एक शरी और कानूनी हक है। शरी ऐसे कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साबित बिन कैस की बीवी हाज़िर होती है और वो इस बात का इज़हार करती है कि वो अपने खामद के साथ मज़ीद ज़िंदगी नहीं गुजार सकती क्योंकि वो उसे पसंद नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे 3 मुख्तलिफ मौक़े देते हैं कि वो दोबारा हाज़िर होती है और वो अपने इसी हक़ का इज़हार करती है, जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तुमने जो खजूर का बाग अपने खामद से लिया है इसकी तुम्हें वापसी करनी पड़ेगी, जिस पर वो राज़ी होती है और उसका निकाह फस कर दिया जाता है। खुला की बुनियाद के ऊपर ये निकाह ख़त्म कर दिया जाता है। अब हमारे यहाँ जो कानून मौजूद है वो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964, जिसमें मुकम्मल प्रोसीजर सेक्शन 7 में दावा की दायरी का, सेक्शन 8 में मुकम्मल प्रोसीजर मोड ऑफ सर्विस का और 9 में जवाब दावा, और सेक्शन 10 में जो डिग्री पास की जाती है खुला की बुनियाद के ऊपर उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। इसको हम मुकम्मल तौर पर आज डिस्कस कर लेते हैं। जब एक मुसलमान खातून ये चाहती है कि वो मुस्लिम लॉज के मुताबिक अपनी खुला का हक इस्तेमाल करते हुए अदालत से वो अपना हक मैर से दस्तबरदार होकर वो खुला लेना चाहती है, तो उसको सेक्शन 7 के मुताबिक एक दावा दायर करना पड़ता है। उस दावा की जो फार्मूलेशन होती है वो ये होती है कि अगर वो बीवी खुद से दावा दायर करनी चाहती है तो उसे अपना नाम, अपनी वल्दियत और अपना एड्रेस, लेकिन अगर वो ये हक बज़रिया एजेंट या किसी मुख्तार के ज़रिए इस्तेमाल करना चाहती है तो इसी कानून की सेक्शन 18 एक पर्दा नशीन औरत को ये हक देता है कि वो ये दावा दायर कर सकती है। अगर इसी तरीके से इसी दावा में वर्सेस मुद्दलय का मुकम्मल नाम, वल्दियत और एड्रेस और इसका उन्वान तनसीख निकाह बर बनाए खुला। दावा के अंदर मुकम्मल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, जो भी डिस्प्यूट है, जो भी शादी की तारीख है वो लिखी जाएगी और इसका रिलीफ कोर्ट से मांगा जाएगा कि ये डिग्री सादर की जाए खुला की बुनियाद के ऊपर। अब इसी दावा के साथ जितने भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी शहादत उदैया समझती है कि उसके पास मौजूद है अपनी शादी को साबित करने के लिए और मज़ीद अपने फैक्ट्स को साबित करने के लिए, वो ये इस दावा के साथ लाफ कर देगी। और अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसकी पोजीशन में नहीं हैं तो वो फ़र्द हिसार में उसका जिक्र कर दिया जाएगा, वो बाद में किसी वक्त भी वो पेश किए जा सकते हैं। कोई ऐसी एविडेंस जो कोर्ट उस मौका के ऊपर नहीं, सब्सिक्वेंटली लेटर ऑन कोर्ट ये ज़रूरी समझती है तो वो कोर्ट के ज़रिए तलब की जा सकती है। इसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो मुदैया चाहती है कि वो बतौर गवाहान जिन लोगों को पेश करना चाहती है उनके मुकम्मल नाम, वल्दियत और एड्रेस के साथ वो भी साथ लफ की जाएगी। अब जब ये दावा कोर्ट में दायर कर दिया जाता है तो दायर करने के 2 दिन के अंदर कोर्ट एक समन इशू करती है जिसकी मुद्दत 15 दिन की होती है। 15 दिन के लिए वो हुक्म दिया जाता है मुद्दलय को
کہ اس مدت کے اندر وہ کورٹ میں حاضر ہو کے اپنا جواب دعویٰ گزارے۔ اب یہ موڈ آف سروس میں رجسٹر ایکنالج ڈیو، اس میں کوریئر سروس، اور اگر کوئی پبلیکیشن کسی روزنامہ اخبار میں اگر کورٹ ضروری سمجھتی ہے تو ایک ساتھ ہی ایک ہی ڈیٹ کے اوپر وہ جاری کرنے کا احکامات صادر کرے گی، جس کے تمام اخراجات مدعیہ کے ذمہ ہوں گے۔ اب اس کے ساتھ کورٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ کورٹ جو بھی پروسیس ضروری سمجھے، اگر وہ چسپانگی ضروری سمجھے تو وہ اس کی چسپانگی کر دے، تاکہ مدعا کے گھر کے بعد چسپانگی ہو جائے، اسے اطلاع ہو جائے۔ اب اگر ایسی صورت میں سروس کی سمن کے اوپر وہ مدعا حاضر ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی اپیرنس کی ڈیٹ کے اوپر جواب دعویٰ کورٹ میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ اب اگر مدعا سفیشینٹ کاز کورٹ کو دیتا ہے کہ وہ کس وجہ سے اپنا جواب دعویٰ کورٹ میں داخل نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں کورٹ اسے مزید 15 دن کا وقت جواب دعویٰ داخل کرنے کے لیے دے سکتی ہے۔ اب اس 15 دن کے وقت کے اندر اگر وہ جواب دعویٰ کورٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس جواب دعویٰ کے ساتھ وہ مدعا پابند ہے کہ جتنی بھی مکمل شہادت ہے وہ ساتھ لفظ کرے۔ اگر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی مزید ایسی دستاویزی شہادت ہے تو وہ بھی لفظ کر دی جائے گی، اور اگر اس کی پوزیشن میں کوئی اس وقت ایسی شہادت موجود نہیں ہے تو اس کا وہ رلائی کر دیا جائے گا فہرست انحصار کی شکل میں۔ اب اس جواب دعویٰ کے بعد جب جواب دعویٰ کورٹ میں داخل کر دیا جاتا ہے تو کورٹ مزید ایک تاریخ فکس کرے گی پری ٹرائل ریکنسلیشن کے لیے، جو ایک مصالحت کی ڈیٹ کہلاتی ہے۔ اس مصالحت کی ڈیٹ کے اوپر دونوں فریقین کو کورٹ میں حاضر ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ کورٹ دعویٰ، جواب دعویٰ کے تمام فیکٹس کو ملاحظہ کرے گی، اور ان کے ساتھ جتنی بھی ریلیونٹ ڈاکومنٹ ہوں گے اس کو ملاحظہ کیا جائے گا۔ اگر کورٹ ضروری سمجھتی ہے تو وہ دونوں پارٹیز کو سماعت کر سکتی ہے، ان کے کونسلز کے ذریعے سماعت کر سکتی ہے، اور ان کے درمیان جو تنازعات ہیں ان کو جاننے کے لیے وہ مکمل سماعت کا موقع دے گی دونوں فریقین کو، اور اسی تاریخ کے اوپر کورٹ پوری کوشش کرے گی کہ ان ڈسپیوٹس کو جان کر ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کرے۔ یہ کورٹ کی پرائمری ڈیوٹی ہے۔ لیکن اگر کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان ایسے تنازعات ہیں جو صلح کی حد تک نہیں پہنچ رہے اور یہ مصالحت ناکام کر دی جاتی ہے، تو مصالحت ناکام ہونے کے بعد اس سیکشن 10(4) کے مطابق کورٹ امیڈیٹلی ڈگری پاس کرے گی ریزولوشن آف میرج کی بربنائے خلا کے اوپر۔ اگر جب یہ ڈگری پاس کی جاتی ہے تو اس موقع کے اوپر ایک خاص نقطہ جو دیکھا جاتا ہے وہ حق مہر سے متعلق ہے۔ اگر حق مہر معجل ہے تو 25% مدعیہ سرنڈر کرے گی اور بقیہ 75% کی وہ حقدار ٹھہرے گی۔ اسی طریقے سے اگر یہ ڈیفرڈ یا غیر معجل حق مہر ہے تو وہ 50% کی حقدار ہوگی اور 50% اس کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اگر یہ مدعا کے ذمے حق مہر کا پورشن آتا ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ یہ حق مہر اپنی بیوی کو ادا کرے۔ لیکن اگر یہ مدعا کے ذمے ادائیگی آتی ہے تو اس کا حکم کر دیا جائے گا، اور اس کی عدم ادائیگی کی شکل میں یہ طلاق یا خلا کا پروسیس کسی بھی طریقے سے روکا نہیں جائے گا، بلکہ مدعا کو حق حاصل ہوگا کہ وہ جو کورٹ کے اس فیصلہ کے مطابق حقدار ٹھہرا ہے حق مہر کی واپسی کا، وہ ایک دوسرا سول کورٹ کی ریمیڈی اختیار کر کے وہ اپنا یہ حق واپس لے سکتا ہے۔ اب اس بنیاد کے اوپر ڈگری جو خلا کی ہوگی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ ڈگری ہونے کے بعد ریفر کر دی جائے گی یونین کونسل کو۔ یونین کونسل اپنا مصالحتی کردار ادا کرے گی، 30 دن کے اندر وہ نوٹس جاری کرے گی، دونوں فریقین کی طرف سے ثالث مقرر کیے جائیں گے، اور اگر ثالثی کے دوران یہ دونوں فریقین آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو اس کورٹ کے آرڈر جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، اس کو دوبارہ منسوخ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
लेकिन अगर वो नहीं इसके ऊपर सुलह करते तो 90 दिन के अंदर जो यूनियन कौंसिल होगी, यूनियन कौंसिल को ये हक हासिल है कि वो तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी कर दे। अब तलाक मौसर सर्टिफिकेट जारी करने के बावजूद, इस सारा प्रोसेस मुकम्मल होने के बावजूद, इस तलाक की जो शरई और कानूनी हैसियत है, या इस खुला की जो शरई और कानूनी हैसियत है, वो तलाक बाइन की है। यानी कि वो एक तलाक सबर की जाएगी और किसी भी वक्त दोनों फ्रीकैन को ये हक हासिल है कि वो अगर चाहें तो दोबारा अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बतौर मियाँ बीवी कर सकते हैं। अब ये तो वो सूरत होगी कि जिस सूरत में मुद्दई कोर्ट में हाजिर हो गया, जवाब दावा जमा करवा दिया, उसकी मौजूदगी में डिग्री होगी। अब एक दूसरी सूरत कि जब उसे समन तमील करा दिए गए या कोर्ट ने अपना पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया और कोर्ट इस नतीजा तक पहुंची कि मुकम्मल सर्विस हो चुकी है, तो कोर्ट एक्स पार्टी डिग्री यानी कि यकतरफा कार्रवाई अमल में ले आएगी। यकतरफा कार्रवाई जब अमल में लाएगी तो कोर्ट एक मजीद डेट फिक्स करेगी। अगर उस डेट के अंदर मुद्दई कोर्ट में हाजिर हो जाता है और सफिशेंट काज कोर्ट को देता है कि उसकी गैर हाजिरी की क्या वजह थी, तो कोर्ट को ये हक हासिल है कि कोर्ट दोबारा उसको हाजिरी का मौका दे और वो अपना मजीद कार्रवाई का हिस्सा बने। अगर ये यकतरफा कार्रवाई की जब अमल में लाई जाती है तो मुद्दई हाजिर नहीं होता, तो कोर्ट मुद्दइया से यकतरफा सबूत मांग लेती है कि उसके पास जो भी एविडेंस मौजूद है वो कोर्ट को ज़ुबानी व दस्तावेजी गुजारे। उसके बाद अगर कोर्ट इस नतीजे तक पहुंचती है कि मुद्दइया के पास ऐसी एविडेंस है कि वो अपनी शादी भी साबित कर सकती है और इसके अलावा वो उसके पास ये ग्राउंड्स भी हैं कि जिस ग्राउंड्स के ऊपर वो खुला लेने की हकदार है, तो कोर्ट यकतरफा कार्रवाई को मुकम्मल करते हुए यकतरफा डिग्री पास फरमा देगी। जब ये यकतरफा डिग्री पास होगी तो इसकी भी प्रोसीडिंग यही है कि ये यूनियन कौंसिल को भी दे दी जाएगी और 3 दिन के अंदर मुद्दई को उस डिग्री की एक मुसद्दका कापी भिजवा दी जाएगी उसके मुकम्मल एड्रेस के ऊपर, जिसका मुकम्मल प्रोसेस इस डिग्री भिजवाने का वही होगा जो ऊपर की क्लास जो समनात या मुद्दई को की तलबी के लिए जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था, जिसमें रजिस्टर एक्नॉलेज ड्यू, कोरियर सर्विस और पब्लिकेशन जो भी ज़रूरी कोर्ट ने समझा उसके मुताबिक वो भिजवाया गया। उसी तरीके से ये डिग्री भी उसी तरीके से इसकी रिसीविंग करवाई जाएगी। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसकी बीवी ने कोई गलत पता लिख के यकतरफा डिग्री ले ली है, तो ऐसी सूरत में अगर वो इसकी डिग्री की मनसूखी चाहता है तो डिग्री की मनसूखी की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक तो इसकी सेक्शन 14 में कोई अपील मौजूद नहीं है, तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिग्री है उसकी अपील नहीं है। इसलिए अगर इसकी मनसूखी कर भी दी जाती है तो भी इसका शरई और कानूनी कोई भी फ़ायदा इसलिए नहीं होता कि ये अदरवाइज ही मुकम्मल प्रोसेस होने के बावजूद भी ये तलाक़ बाइन थी, एक तलाक थी। अगर मियाँ बीवी आबाद होना है तो उनके चाहते हैं तो उनके लिए ये मौजूद है ऑप्शन कि वो इसको ख़त्म करवाएं या ना करवाएं। दोनों सूरतों में वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ दोबारा बतौर मियाँ बीवी कर सकते हैं। इसलिए अमूमन यकतरफा कार्रवाई को मनसूख नहीं किया जाता। अब अगर खुला की डिग्री के नतीजे में ये सवाल सामने आ जाए कि मुद्दई तलब करे कि जो इसने तहाइफ या ज़ेवरात थे वो भी खुला के ज़र बदल के तौर पर वापस करे, तो इसमें आला अदालतें ये करार दे चुकी हैं कि ब्राइडल एंड गिफ्ट एक्ट की सेक्शन 5 के तहत ये जितने भी तहाइफ या वो ज़ेवरात थे वो तोहफे के ज़ुमरे में आते हैं और वो बीवी की मलकियत सवर होते हैं, वो बतौर खुला के बदल के तौर पर वापस नहीं किए जा सकते। खुला के बदल के तौर पर हक महर का जो वापसी है उसका जो पोर्शन मुकर्रर किया गया है